कहते हैं भगवान शिव शांत हैं, लेकिन जब वो क्रोधित होते हैं तो पूरी सृष्टि थर्रा उठती है। उनके तीसरे नेत्र की अग्नि से न केवल राक्षस जलते हैं, बल्कि समय भी थम जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है, शिव जी का तीसरा नेत्र वास्तव में है क्या? वो क्रोध में ही क्यों खुलता है? और जब खुलता है तो क्या होता है उस शक्ति का जो बाहर निकलती है? आज हम जानेंगे। तीसरे नेत्र का ऐसे रहस्य को पुराणों में बताया गया है कि शिव जी का तीसरा नेत्र उनके माथे के बीचों बीच स्थित है। पर ये नेत्र उन्होंने जन्म से नहीं पाया था। ये नेत्र बना एक त्याग, एक तपस्या और एक भीषण परीक्षा के बाद। कहानी है देवी पार्वती की परीक्षा की। एक बार जब माता पार्वती ने शिव जी के साथ ध्यान साधना में प्रवेश किया तो उन्होंने उनका ध्यान भंग करने के लिए एक खेल किया। उन्होंने शिव जी की आंखें बंद कर दीं। जैसे ही दोनों नेत्र बंद हुए, पूरी सृष्टि में अंधकार फैल गया। प्रकृति की गति रुक गई, जीवन थम गया। तब एक अग्नि उत्पन्न हुई शिव जी के मस्तिष्क से। वो अग्नि थी तीसरे नेत्र की। ये नेत्र किसी आम आंख की तरह नहीं था। यह थी त्रिकालदर्शी दृष्टि, जो भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकता है। जब तीसरा नेत्र पहली बार खुला, अब सवाल आता है, क्या ये नेत्र कभी खुला भी? हाँ। और जब खुला, तब संहार हुआ। कहानी है कामदेव की। एक बार देवताओं ने माता पार्वती से विवाह के लिए शिव जी का मन मोड़ने की योजना बनाई। उस काम के लिए उन्होंने कामदेव को भेजा, जो मनुष्य और देवों में काम भावना उत्पन्न करता है। कामदेव ने एक तीर चलाया, ठीक शिव जी के ध्यान के समय। शिव जी की साधना टूटी और उसी क्षण उनकी आंखें नहीं, बल्कि तीसरा नेत्र खुल गया। उस तीसरे नेत्र से निकली अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। पूरा ब्रह्मांड हिल उठा। तीसरा नेत्र असल में क्या है? ध्यान से सोचिए। तीसरा नेत्र सिर्फ एक अग्नि का स्रोत नहीं है। ये प्रतीक है अंतर्ज्ञान का, अवेकनिंग का। विज्ञान कहता है हमारे मस्तिष्क के बीच में पीनियल ग्लैंड होता है, जो थर्ड आई से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह ग्रंथि तब सक्रिय होती है जब इंसान ध्यान में जाता है, आत्मजागृति की ओर बढ़ता है। योग और ध्यान शास्त्रों में इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। तो क्या शिव का तीसरा नेत्र कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक आंतरिक शक्ति का बोध है? तीसरा नेत्र और क्रोध का रिश्ता। अब सबसे बड़ा प्रश्न, यह नेत्र केवल क्रोध में ही क्यों खुलता है? क्रोध जब शिव के भीतर आता है तो वह व्यक्तिगत नहीं होता, वह धार्मिक होता है। धर्म की रक्षा के लिए। यह नेत्र केवल तब खुलता है जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है। यह नेत्र तब खुलता है जब चेतना को झकझोरने की जरूरत होती है। ये क्रोध नफरत से नहीं, बुद्धि और न्याय से जन्मा होता है। क्या कोई आज भी तीसरा नेत्र खोल सकता है? सदियों से योगियों और साधकों ने इस सवाल का पीछा किया है। क्या हम अपना तीसरा नेत्र खोल सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए त्याग, तपस्या और सच्चा आत्मज्ञान चाहिए। जब इच्छाएं शांत होती हैं, जब मन स्थिर होता है, तब धीरे धीरे वह आंख खुलने लगती है, जो सब कुछ देख सकती है, जो सच्चाई को छलनी कर सकती है। पर यदि कोई व्यक्ति क्रोध, लालच या अहंकार से इस शक्ति को पाना चाहता है, तो वही अग्नि उसे खुद जला देती है। तीसरे नेत्र के पीछे का गहरा रहस्य। कुछ विद्वानों का मानना है कि शिव का तीसरा नेत्र
समझ और चेतना का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि एक सच्चा देवता आंखों से नहीं देखता, अंतरात्मा से देखता है। ये नेत्र हमें चेतावनी देता है, अगर हम अंधकार में खोए रहे तो वो अग्नि हमारे भीतर भी है, जो हमें बदल सकती है या नष्ट कर सकती है। शिव की तरह हमें भी सीखना होगा कब खामोश रहना है और कब जागना है। अंत नहीं, आरंभ है यह नेत्र। शिव जी का तीसरा नेत्र कोई कहानी मात्र नहीं, यह एक याद दिलाता है कि शक्ति तब तक सुंदर है जब तक वह शांत है, पर जब वह खुलती है तो न्याय करती है। तो अगली बार जब आप शिव जी की मूर्ति देखें, उनके तीसरे नेत्र को देखें, तो सिर्फ डरिए मत, सोचिए, क्या आपके भीतर भी ऐसा कोई नेत्र है जो अभी बंद है पर जग सकता है? क्या आपने उसे पहचानने की कोशिश की है? शिव कोई बाहर की शक्ति नहीं, वो आपके अंदर हैं। और उनका तीसरा नेत्र आपके अंदर की वो चेतना है जो सब कुछ देखती है। आप बस तैयार रहिए, उसके खुलने का समय आ रहा है। हर हर महादेव।